गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 11th में आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा यूनिट टेस्ट था उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम उसके कर चुके थे, आई थिंक 18 और 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब उससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पेंडिंग क्वेश्चन थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20th है हमारे पास। चैप्टर कौन कौन से थे? 4 चैप्टर थे हमारे पास। चैप्टर 11 दैनिक कॉनिक सेक्शन, चैप्टर 12th था हमारे पास, उसमें चैप्टर 13th था और चैप्टर 16th था। ये थे 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव एंड प्रोबेबिलिटी, कॉनिक सेक्शन। ये 4 चैप्टर हमारे पास इसमें थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20th जो था हमारे पास वो है 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। 3 डाइस थ्रो की जाती है तो तीनों के ऊपर सेम नंबर होगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास व्हेन वी थ्रो 3 डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन टोटल। सिंगल डाइस में आउटकम्स होते हैं 6, सेकंड टाइम भी 6 और थर्ड टाइम भी 6, मींस वी हैव 216 टोटल आउटकम्स। अब इनमें से पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल द 3 नंबर्स आर सेम। तीनों नंबर सेम होने के लिए आउटकम्स क्या होंगे? आउटकम्स ऑफ सेम नंबर, ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर होने के आउटकम्स के क्या बनेंगे हम वो बना लेते हैं। क्या क्या बनेंगे आउटकम्स हमारे पास? सबसे पहले तीनों 1 1 1 हो, तीनों 2 2 2 हो, तीनों 3 3 3 हो, तीनों 4 4 4 है, देन 5 5 5 एंड 6 6 6 6 6 6। ये हमारे पास इसके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, मींस 6 आउटकम्स। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाली थी, बिल्कुल इजी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 आउटकम्स डिवाइडेड बाय 216 आउटकम्स, ऑन कैंसिलेशन वी गॉट इट इज 1/36। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका ये। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। दो अनबायस्ड डाइस थ्रो की जाती है। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ना तो उसमें कोई डबलेट होगा और ना ही उनका टोटल 10 होगा। टोटल 10 हो और डबलेट हो, उस चीज को छोड़कर जो बचते उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। चलो पहले हम ये देखते हैं अनबायस्ड डाइस क्या है। अनबायस्ड डाइस का पता होगा तभी हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो अनबायस्ड डाइस होती है नॉर्मल डाइस जो होती है। एक आपने मूवी देखी होगी शोले मूवी, जिसमें आपके पास एक उसमें एक सीन आया था, एक कॉइन को टॉस किया गया था और उस कॉइन में क्या था? दोनों तरफ से हेड था, है ना। दैट इज ए बायस्ड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। वो ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी कि उसमें जो नॉर्मल हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी होती है वो नहीं थी, ठीक है। इसलिए वो अनबायस्ड नहीं था, वो बायस्ड था, जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी नहीं थी, इक्वल चांसेस नहीं थे। नॉर्मल डाइस कौन सी होगी? नॉर्मल कॉइन कौन सा होता है जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी होती है, सेम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो कॉइन है वो कैसा है? अनबायस्ड डाइस है। डाइस जो है दो डाइस थ्रू की जाती है, अनबायस्ड डाइस। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे उसमें? टोटल आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, total outcomes are 6 multiply 6 means we have 36 as total outcome। अब हमने बनाने पड़ेंगे वो आउटकम जिसमें डबलेट ना हो और सम 10 नहीं होना चाहिए, वो आउटकम बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 होंगे। ए हमने इवेंट एज्यूम करी, लेट ए बी इवेंट ऑफ गेटिंग द सम एज 10 और ए डबलेट नंबर। हम इवेंट ए मान लेते हैं कि जो नंबर आएगा वो या तो एक डबलेट होगा या फिर दो नंबर्स का जो सम है वो 10 होगा, वो मान लेते हैं। तो ए में कौन कौन सी आउटकम होगी जिसमें डबलेट है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, या फिर वो आउटकम जिनका सम 10 होता है। 4 और 6 का सम 10 होगा, 5 और 5 का भी सम होता है 10, बट क्योंकि 5 और 5 इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो हम रिपीट नहीं करेंगे उसको। 6 और 4 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बने इसमें 8 ऐसे आउटकम हैं जो या तो डबलेट है या उनका सम 10 है। बट हमें प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है जो ना तो डबलेट होनी चाहिए और ना ही उनका सम 10 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ऐसे आउटकम फाइंड करेंगे जो ना तो डबलेट है ना ही जिनका सम 10 है। टोटल आउटकम्स में से इसके डबलेट और सम 10 वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल 36 थे, इसको माइनस कर दिया, तो ये वो आउटकम आ गए जो ना तो डबलेट है और ना ही उनका सम 10 है।
अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. दैट इज फेवरेबल आउटकम इज 28 divided by total outcome which is 36. So on cancellation we got it is 7/9. 4 से कैंसिल करेंगे 7/9. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9. तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22. 3 vertices of a parallelogram are given. Parallelogram is PQRS. एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स गिवन है. फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स. 3 वर्टेक्स है. P के वर्टेक्स हमारे पास 3, -1 and 2. Q is 1, 2 and -4. R is -1, 1 and 2. Then find the point vertex of the point S. Let us suppose the vertex of the point S are, let point S be A, B, C. Let this is the point S. Now, how can we find the vertex of point S? We know that as this PQRS is given a parallelogram, and in a parallelogram we know that the diagonals of parallelogram bisect each other. We know diagonals of parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं तो उनका मिड पॉइंट सेम होगा. सो मिड पॉइंट ऑफ PR is equals to midpoint of QS. जस्ट मिडपॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था. PR का मिडपॉइंट QS के मिडपॉइंट के इक्वल होगा. अप्लाई द मिडपॉइंट फॉर्मूला. x1 plus x2 upon 2 means 3 minus 1 upon 2, comma y1 plus y2 minus 1 and plus 1 upon 2, comma z1 plus z2 2 plus 2 upon 2, and this is equals to this side midpoint formula है तो a plus 1 upon 2, comma b plus 2 upon 2 and c minus 4 upon 2. As these 2 points are equal, so their x coordinate, y coordinate, z coordinate will also be equal. So let us put them equal. क्या आता है x coordinate 3 minus 1 2, 2 upon 2 बनेगा 1. This 1 is equals to the x coordinate means a plus 1 upon 2. Secondly, y coordinate -1 plus 1 is 0. So 0 is equals to b plus 2 upon 2. And the third one is z coordinate, that is 2 plus 2 4 upon 2 बनेगा 2. So this 2 is equals to here c minus 4 upon 2. Calculate a b c from here. Cross multiply. 2 is equals to a plus 1. So we find a is equals to 1. Here cross multiply करते हैं तो 0 is equals to b plus 2. So b is equals to -2. And here cross multiply 4 is equals to c minus 4. 4 को left side ले तो c is equals to 8. So what are the coordinates of the point S? So point S is 1, -2 and 8. These will be the coordinates of the fourth vertex. S के जो vertex के जो points है coordinates हैं वो हो जाएंगे 1, -2 and 8. तो next question 23 है. Find the equation of a circle which have the center as 2, 1 and it passes through a point with coordinates 3, -5. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है. सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस पता होनी चाहिए, या फिर सर्कल के कोई 3 पॉइंट पता हो, या एक सेंटर और एक पॉइंट पता हो. इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस है. अब हमें सेंटर पता है. जब सेंटर पता होता है तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाते हैं किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल या पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं. लेट रेडियस इज इक्वल्स टू r. ओके, आप रेडियस फाइंड कर सकते हो. कैसे? हमारे पास ये एक सर्कल है, ये बन गया एक सर्कल जिसका सेंटर कितना गिवन है 2, 1. दिस इज द सेंटर व्हिच इज 2, 1. ये पॉइंट है 2, 1. ओके, एक सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल हो गया.
जिसका सेंटर कितना है 2 and 1 and it passes through a point. Let us suppose this is the point which is 3 minus 5. सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, पेरीमीटर के ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन है, तो हम सेंटर से जब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू रेडियस। तो पहले हम रेडियस ही फाइंड कर लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, x2 minus x1 2 minus 3 square plus y2 minus y1 1 plus 5 square under the root, that is this is minus 1 square is 1 and this is 6 square is 36 under the root. So radius is root 37. So what is the equation? Equation of circle is क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x minus h square plus y minus k square is equals to r square. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है where h and k are the vertex of h and k are the coordinates of the center के कोऑर्डिनेट होते हैं h और k, r होती है इसकी रेडियस, तो पुट कर देते हैं, ये रहा सेंटर h and k, so x minus 2 square plus y minus 1 square equal to r square, r है रूट 31, इसका स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर ओपन कर दो, x square plus 4 minus 4x plus y square plus 1 minus 2y equal to 37, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 37 को इधर जाओ तो क्या बच गया, x square plus y square minus 4x minus 2y, तो ये होगा कांस्टेंट, क्या बचा प्लस 4 यहां से और प्लस 1 प्लस 5, 37 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस 5 और माइनस 37 इट विल बी माइनस 32 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन। आप चाहो तो यहां तक भी रोक सकते हो इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज x minus 2 square plus y minus 1 square is equals to 37, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और ये है जनरल फॉर्म में। बट अगर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर मैच करके ही देखना होगा, तो जिस फॉर्म में आंसर दे रखा आप उससे कंपेयर करके देख लो, स्टैंडर्ड में दे रखा है तो ये मिलेगा और जनरल में दे रखा है तो ये मिलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो जनरल फॉर्म में था, इसका जो आंसर गिवन था इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन एज x स्क्वायर इक्वल टू 9y। फोकस फाइंड आउट करना है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास 0 0। अगर ग्राफिकली डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, दिस पैराबोला इज लाइक दिस, ये बनेगा पैराबोला। It is symmetric with respect to y axis, positive y, नॉन स्क्वायर के अबाउट सिमेट्रिक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पैराबोला वो नॉर्मली नॉन स्क्वायर है, इसमें y पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और वर्टेक्स क्या है इसका 0 0 व्हिच इज ओरिजिन। ओके, अभी हम बनाते हैं इसको, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो व्हाट डू वी हैव ऑन कंपेयरिंग, वी हैव 4a इज इक्वल्स टू 9 and what is a is equals to 9 upon 4, and in this form we know that the focus is here, this is the focus, means अगर पैराबोला आपका पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक है वर्टेक्स 0 होने के साथ साथ, तो फोकस भी पॉजिटिव में ही जाएगा, इट्स फोकस विल बी 0 एंड a, y पे ही जाएगा। अगर x के अबाउट सिमेट्रिक है तो x पे जाएगा, ये y के अबाउट सिमेट्रिक है तो y पे जाएगा। सो फोकस is 0 and a, this will be equals to 0 9 by 4, these are the coordinates of the focus, 0 9 by 4, ये इसका फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। That was the question 24. Now next question is question 25. Question is find the derivative of the function y is equals to 5 e to the power 3x plus sin x। अब इसमें मेंशन नहीं है किस मेथड से है किससे नहीं, हम शॉर्टेस्ट वे लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो d upon dx ऑफ y इट इज इक्वल्स टू
5 into d upon dx of 5 e to the power 3x and plus d upon dx of sin x, ये होगा. And here 5 is constant, so can be taken out. 5 into d upon dx of e to the power 3x plus d upon dx of sin x. अब इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट. क्या होगा? 5 तो कांस्टेंट है, रहेगा. यहाँ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम रहता है, बट मल्टीप्लाई में रिमेनिंग पार्ट होता है. e टू द पावर 3x तो सेम रहेगा, बट इसके मल्टीप्लाई में d अपॉन dx होगा. किसका? एक्सपोनेंशियल का हम कर चुके, तो एक्सपोनेंशियल हटा दो, क्या बचता है? 3x. तो यहाँ d अपॉन dx ऑफ 3x बचेगा, प्लस यहाँ डेरिवेटिव किसका? साइन फंक्शन का, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x. अकेला sin x ही है तो सीधा cos x हो गया. अगर इसमें कुछ और चीज होती तो वो देखते हैं हम. सो नाउ इट इज 5 e to the power 3x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x. x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस cos of x. So we have the final answer is 15 e to the power 3x and plus cos of x. ये इसका आंसर हो जाएगा. So derivative for the function y equals to 5 e to the power 3x plus sin x. इसका डेरिवेटिव देगा 15 e to the power 3x plus cos x. जो हमारे पास ये ऑप्शन क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप, सी ऑप्शन इसका आंसर था. सी ऑप्शन में 15 e to the 3x plus cos x ये था. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने यूनिट टेस्ट लिया था उसके. अब नेक्स्ट, आज हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था दैट इज हाइपरबोला. हम कॉनिक सेक्शन में से रिवीजन कर चुके थे, सर्कल, देन पैराबोला, इलिप्स. नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला करेंगे स्टार्ट. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. बाय सर.